तो वीडियो का थंबनेल देखकर तुम सब समझ ही गए आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है। तो आज से कुछ दिन पहले मैं थॉर रैग्नारॉक मूवी देख रहा था और तभी मैंने सोचा कि कैसा होगा कि वंडर वुमन और थॉर की फाइट हो। ये फाइट किस तरह की होगी, क्या क्या इस फाइट में हमें देखने को मिल सकता है और एंड में इस फाइट को विन कौन करता है। तो ये जो वीडियो रहेगी पूरी की पूरी फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी। हम मूवीज़ पे हमारा मेन ध्यान देंगे, कॉमिक्स से बहुत कम रेफरेंस लिया जाएगा और जो हमने थॉर अपनी मूवीज़ में देखा है वही हम थॉर को यूज़ करने वाले हैं और वही सेम वंडर वुमन भी हम यूज़ करेंगे। कुछ रेफरेंस कॉमिक के होंगे लेकिन मोस्टली सारे मूवी के ही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी को मेरे ओपिनियन से कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल सीरियस मत लेना। लेकिन यहाँ पर एक मेजर पॉइंट ये आता है कि मूवीज़ के अंदर और कॉमिक्स के अंदर यहाँ पर तलवार और ब्रेसलेट की डिफरेंट पावर्स हैं। तलवार को यहाँ पर मूवी में सिंपल कम पावरफुल दिखाया गया है कॉमिक की तुलना में, बिकॉज कॉमिक के अंदर तलवार खुद गॉड किलर है और यहाँ पर वंडर वुमन को गॉड किलर बताया गया है, जो मूवी में साफ साफ डायलॉग के अंदर मेंशन था। तो एंड में इस फाइट में कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही मेरे इक्वल फेवरेट है। जहाँ पर थॉर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वहीं डीसी मुझे वंडर वुमन बहुत ज़्यादा पसंद है। यार इन दोनों से कोई नफरत कैसे कर सकता है, और इस लड़की से तो नफरत चाह कर भी नहीं होती। लिटरली यार तुम इनसे नफरत कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। तो ये दोनों कैरेक्टर मेरे फेवरेट है। तो यहाँ पर प्योर फैक्ट पर हम बात करेंगे, कोई मेरा पर्सनल यहाँ पर ओपिनियन नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के साथ। बट इन सबसे पहले एक और बार, ये सभी फिक्शनल कैरेक्टर हैं, दोनों के दोनों डीसी मार्वल के अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो बिल्कुल वीडियो से परेशान मत होता ना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है। तो गाइस अब वक्त से परिचय का। तो हाय गाइस, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं फिल्मी लड़का। तो गाइस फाइट को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम दोनों की पावर और एबिलिटी को जान लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल लॉजिकली हो जाए कि दोनों फाइट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ हमारे पास है वंडर वुमन, जो है ज़्यूस की बेटी, अमेज़न की प्रिंसेस, और वहीं दूसरी तरफ है थॉर, जो हुडिन का बेटा है और तूफान का देवता है। और एसगार्डियन होने के साथ साथ उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटी तो होनी है। तो गाइस यहाँ पर पावर का इंट्रोडक्शन दो हिस्सों में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे वेपन्स के बिना पावर, फिर हम जानेंगे वेपन्स के साथ पावर, कि किसके पास कौन सा वेपन है और बिना वेपन के वो कितने पावरफुल हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट यह क्लियर कर दूं कि यहाँ वही वेपन यूज़ किए जाएंगे जो वेपन हम मूवी में देख चुके हैं या मूवी में प्रेजेंट हो चुके हैं। जो मूवी में नहीं आए हैं उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। कॉमिक के वेपन हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। वेपन्स की पावर भी मूवी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, कॉमिक के अकॉर्डिंग हम नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वंडर वुमन के साथ में, बिकॉज लेडी इज फर्स्ट। तो हमारी अमेज़न की प्रिंसेस, ज़्यूस की बेटी वंडर वुमन की पावर और एबिलिटी की बात की जाए तो वंडर वुमन पास पावर की भरमार है। सुपर स्पीड से लेकर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वंडर वुमन पास सब कुछ है। साथ ही साथ वो एक अच्छी मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट भी है, अमेज़न में ट्रेन हुई है। तो वहाँ हम समझ सकते हैं उसके पास कितनी ज़्यादा एडवांटेज इस बात की उसको मिलेगी। वंडर वुमन की पावर का सबसे अच्छा एग्जांपल हमें वंडर वुमन की मूवी में देखने को मिलता है, जहाँ पर वो एरिस को अपनी पावर से हरा देती है, जो ये प्रूव करता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वंडर वुमन को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का एडवांटेज वंडर वुमन को मिलने वाला है। एंड अगर बात की जाए उसकी स्पीड की, तो हमने मूवी में देखा है कि वो बुलेट को भी देख पाती है और बुलेट से तेज ट्रैवल कर पाती है। उसके पहले वो पहुंच जाती है, बुलेट्स को रोक लेती है, जो हमें कोर्ट सीन में अच्छे से पता चल जाता है। तो सुपर स्पीड वंडर वुमन पास है और इसी के साथ उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो हमें मालूम पड़ती है सुपरमैन से बैटमैन मूवी में, जहाँ पर वो डूम्सडे के अटैक को भी झेल लेती है। तो ये बात होगी बिना वेपन्स के। अब बात करते हैं वेपन्स के साथ। तो वंडर वुमन पास वेपन्स के अंदर आती है गॉड किलर सॉर्ड, और साथ ही साथ उसके पास है लास्ट ऑफ ट्रूथ और उसके ब्रेसलेट, जो तीनों के तीनों बहुत ही पावरफुल हथियार हैं। उसके ब्रेसलेट पावर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर उसी के अपोनेंट के ऊपर उस पावर के ब्लास्ट को छोड़ भी सकते हैं, जो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। तो गाइस ये तो बात होगी वंडर वुमन की पावर्स और एबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं हमारे हुडिन पुत्र तूफान के नेता थॉर के बारे में, कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो कितना ज़्यादा वेपन्स के बिना पावरफुल है और वेपन्स के साथ कितना पावरफुल है। तो थॉर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो खुद तूफान का नेता यानी देवता है। तो उसके पास थंडर की पावर तो ऑब्वियसली होनी है और वो बिना किसी वेपन के थंडर ब्लास्ट कर सकता है, जो हमने रैग्नारॉक मूवी में देखा है। जब मिनोट तबाह हो जाता है तब भी वो अपनी पावर को पहचान कर हुडिन फोर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और उससे थंडर ब्लास्ट अपने आप ही उसके शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर थॉर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही साथ उसके पास फाइटिंग स्किल्स हैं, जो उसने एसगार्ड में सीखी है। एसगार्ड की फाइटिंग स्किल को वो यहाँ पर यूज़ कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उसके पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर उसने शिप्स को तबाह किया है, म्योनिर के साथ उसने प्लैनेट को तबाह किया है और एक न्यूट्रॉन तारे की लाइट को अपने अंदर से पार किया है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ऐसा करना इतनी आसान बात नहीं है। थॉर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से थॉर को यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इसी के साथ हमने थॉर की स्ट्रेंथ और ज़्यादा देखी है इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पर वो पावर स्टोन को भी सह लेता है, जो
करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि थॉर के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो हल्क को हरन जितनी पावर अपने अंदर रखता है। तो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में थॉर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर। तो अब बात करते हैं वेपन्स के बारे में। तो थॉर के पास 2 वेपन्स हैं, एक है म्योनिर और एक है थ्रॉम्बेकर, जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि मूवीज़ में थॉर ने म्योनिर के साथ प्लैनेट्स को तबाह किया है और उसने फ्रॉस्ट जायंट को भी हराया है, जो म्योनिर की पावर को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में दिखाता है। और थ्रॉम्बेकर को हम सब देख चुके हैं इन्फिनिटी वॉर में, जो कितना ज़्यादा पावरफुल है। थ्रॉम्बेकर के साथ थॉर का रूप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो उसकी पावर को 10x बढ़ा देता है। बट फाइट में हम पहले म्योनिर को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम थ्रॉम्बेकर पे आएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। तो अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, यानी कि फाइट सीन के ऊपर। ये फाइट बहुत धमाकेदार होगी, जहाँ पर आपको बहुत सारे लाइटनिंग ब्लास्ट के साथ साथ हवा में उड़ते हुए थॉर और वंडर वुमन देखने को मिलने वाले हैं। हर तरफ आपको धमाके दिखेंगे, जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इस फाइट को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैदान के एक तरफ अमेज़न की प्रिंसेस ड्यूस की बेटी वंडर वुमन खड़ी है और दूसरी तरफ हुडिन का बेटा, तूफान का नेता, देवता थॉर खड़ा है। और दोनों पहले वार का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कौन पहले वार करता है। और अकॉर्डिंगली वंडर वुमन फाइटिंग स्किल को जानती है, वो समझती है कि पहले वार का मौका कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अपना पहला वार करेगी। वो एक लंबी से छलांग लगाएगी और थॉर के ऊपर अपनी शॉट से हमला करना शुरू करेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक डाउट पहले ही क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सुपर स्पीड का यूज़ वंडर वुमन को करना चाहिए, जिससे वो पहले ही वार में थॉर को ख़त्म कर सकती है। थॉर को पता भी नहीं चलेगा और सुपर स्पीड से वो उसकी गर्दन को तोड़ सकती है, यानी कि नॉकआउट उसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि थॉर भी सुपर स्पीड को देख सकता है, जो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में देखा था, जहाँ पर हम देख सकते हैं क्विक सिल्वर सबको अपनी स्पीड का यूज़ कर सबको हरा रहा है। और यहाँ पर थॉर उसे देख लेता है और वो उसे मारना नहीं चाहता, बिकॉज थॉर इनोसेंट को नहीं मारता है। तो वो अपने हथौड़े को यानी कि म्योनिर को फेंकता है और क्विक सिल्वर से पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो पीछा चले जाता है। तो इस सीन से हम देख सकते हैं कि थॉर अगर क्विक सिल्वर को देख सकता है, बुलेट से ज़्यादा फास्ट है, और अगर वो क्विक सिल्वर को देख सकता है तो वो ऑब्वियसली वंडर वुमन को भी देख सकता है। तो ये डाउट क्लियर कर लो कि सुपर स्पीड थॉर पास नहीं है, वो सुपर स्पीड के लोगों को नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर वंडर वुमन सुपर स्पीड का यूज़ नहीं करेगी, बिकॉज उसे पता है कि थॉर उसे देख लेगा और एक ही बार में ये खेल खत्म हो जाएगा। एंड हमने देखा भी है कि वंडर वुमन फाइटिंग में सुपर स्पीड का यूज़ बहुत ही कम करती है। वापिस आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, जहाँ पर वंडर वुमन ने थॉर के ऊपर किया है पहला अटैक। और इस अटैक में थॉर को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि थॉर भी अपना बचाव करेगा म्योनिर के साथ और अपने म्योनिर से वंडर वुमन पर अटैक करेगा। वंडर वुमन मौका देखकर अपनी तलवार से थॉर की कमर पर अटैक करेगी, जिससे थॉर थोड़ा सा घायल ज़रूर होगा। और फिर हम देखेंगे थॉर का पोटेंशियल बढ़ेगा, थॉर अपनी पावर का यूज़ करना शुरू करेगा। वो एक बहुत ही बड़ा थंडरिंग ब्लास्ट क्रिएट करेगा, जो सीधे वंडर वुमन के ऊपर जाकर लगेगा, जो वंडर वुमन को भी बहुत दूर जाकर फेंकेगा। फिर वंडर वुमन भी खड़ी होगी अपनी आगे की लड़ाई के लिए। और यहाँ पर थॉर वंडर वुमन से कहेगा कि अगर सरेंडर करना हो तो वो कर सकती है, जो वंडर वुमन बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे। थॉर अपना म्योनिर के साथ उस पर वार करेगा और वंडर वुमन शॉर्ट के साथ उस पर वार करना शुरू कर देगी। वंडर वुमन को अच्छी खासी फाइटिंग स्किल आती है, तो यहाँ पर उसके पास एडवांटेज होगा। वो थॉर पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फाइटिंग स्किल का यूज़ करेगी, जो हमारा थॉर थोड़ा सा यहाँ पर कम पड़ जाएगा। लेकिन थॉर भी कम पावरफुल नहीं है, वो अपने म्योनिर का यूज़ यहाँ पर करेगा। लेकिन फिर वंडर वुमन यहाँ पर यूज़ करेगी लास्ट ऑफ ट्रूथ का, और उससे थॉर को बांध देगी और बांधने के बाद उसे पटकना शुरू कर देगी, जिसके बाद थॉर को पता चल जाएगा कि ये फाइट बहुत एपिक होने वाली है। वो वंडर वुमन को कम समझ रहा था, अब वो अपने फुल पोटेंशियल में आना शुरू हो जाएगा। वो उठाएगा म्योनिर को एक बार फिर से और वंडर वुमन की तरफ उस पर अटैक करेगा। इस अटैक से वंडर वुमन कहीं दूर जाकर गिरेगी, लेकिन फिर से वो खड़ी होगी थॉर को मारने के लिए। I thought you'd hit harder. You overestimate yourself. एंड यहाँ पर हमारे सामने आएगा एक एपिक बैटल सीन, जो वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और हम फिर देखेंगे कि दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर आ जाते हैं, जहाँ पर थॉर यूज़ करेगा अपना म्योनिर को और वंडर वुमन यूज़ करेगी अपनी तलवार को। वो अपनी तलवार से थॉर पर वार करेगी, जिसके बचाव के लिए थॉर अपने म्योनिर को घुमाएगा। थॉर एक बार फिर से वंडर वुमन पर अटैक करेगा म्योनिर के साथ में, और इस बार वो उसे रोकेगी अपने ब्रेसलेट के थ्रू। और फिर यहाँ पर थॉर अपनी पावर कलेक्ट करेगा और एक बहुत बड़ा थंडर ब्लास्ट वंडर वुमन के ऊपर छोड़ेगा, जो अपने ब्रेसलेट से अब्जॉर्व कर लेगी और उसी को उल्टा यूज़ थॉर पर करेगी, जिससे थॉर भी दूर जाकर गिरेगा और वो समझ जाएगा कि फाइट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। थॉर थोड़ा सा मुस्कुराएगा और फिर से फाइट के लिए खड़ा हो जाएगा।
खड़े होते हुए समझ जाएगा कि अब ये गेम नहीं रहा है, बल्कि उसे बिल्कुल जंग के मूड में आ जाना है और वो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ वार करना शुरू कर देगा। और इस वक्त दोनों के दोनों हवा में होंगे। थॉर अपने म्योनिर को घुमाएगा और उसके साथ हवा में उड़ जाएगा। वंडर वुमन पहले से ही वहां पर होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक के लिए बढ़ेंगे। थॉर अपने म्योनिर को वंडर वुमन के ऊपर फेंकेगा और जिस अटैक को वंडर वुमन ब्रेस्टप्लेट से रोकेगी, देन थॉर अपने पोटेंशियल का यूज करेगा। वो एक थंडरबोल्ट क्रिएट करके वंडर वुमन के ऊपर ब्लास्ट करेगा, जिसको वंडर वुमन अब्सॉर्ब करेगी अपने ब्रेस्टप्लेट के साथ। एंड बूम, फिर से बड़ा सारा अटैक थॉर को झेलना पड़ेगा, जो वाकई में उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इस समय थॉर अपने फुल बैड एस मोड में आ जाएगा और वो समझ जाएगा कि अब फाइट को एंड कर देना शुरू करना चाहिए। वंडर वुमन सोचेगी कि थॉर यहाँ पर सरेंडर कर देगा, लेकिन हमारा माइटी थॉर एक योद्धा है, एक एसगार्डियन है, जो कभी भी लड़ाई से बीच में सरेंडर नहीं करता है और सिर्फ करता है तो फाइट करता है। यहाँ पर थॉर उठे उससे पहले वंडर वुमन उसके पास अटैक करना शुरू कर देगी। थॉर इस बार म्योनिर को फिर से उठाएगा और एक बहुत ही बड़ा अटैक वंडर वुमन के ऊपर करेगा, जिस अटैक से वंडर वुमन बिल्कुल धरती पर गिर जाएगी। लेकिन इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अपने अटैक्स को बढ़ाना शुरू कर देगी। वो थॉर के पास आएगी और उस पर हैंड टू हैंड अटैक करना शुरू कर देगी। पंजे से पंचे थॉर खाना शुरू कर देगा, बिकॉज हैंड टू हैंड कॉम्बैट यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। थॉर भी अपने पोटेंशियल यूज करेगा। दोनों के दो एक दूसरे को पंच कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर वंडर वुमन अपनी फाइटिंग स्किल का यूज शुरू करेगी और थॉर के ऊपर पंचेस की बौछार कर देगी। यहाँ पर थॉर पे इतनी बौछार के बाद थॉर अपने पोटेंशियल मोड में आना शुरू हो जाएगा और वो होगा जिसका हम सबको इंतजार था। एंड इस थंडरबोल्ट अटैक के बाद वंडर वुमन कहीं दूर जाकर गिरेगी, बिकॉज इसको सहना इतनी भी आसान बात नहीं है। वंडर वुमन समझ जाएगी कि यहाँ पर फाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। थॉर अपने फुल पोटेंशियल मोड में आ चुका होगा, जहाँ पर वो अपनी असली पावर यानी तूफान की पावर को यूज़ करना शुरू कर देगा। वो लगातार थंडरबोल्ट क्रिएट करेगा और वंडर वुमन की तरफ ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। अब थॉर तूफान क्रिएट करेगा, जो बहुत सारे बवंडर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आसपास के पूरे एरिया को तबाह करना शुरू कर देंगे। वंडर वुमन समझ जाएगी कि यहाँ पर अब उसको अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ करनी होगी, क्योंकि थॉर के इस रूप को वो अपने इन पोटेंशियल के साथ नहीं हरा सकती है। इसलिए वो अपने उस चीज़ का यूज़ करेगी जिसका थॉर ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपने ब्रेसलेट को निकाल देगी और आ जाएगी अपने फुल मोड में। वंडर वुमन के ब्रेसलेट एक पावर कंट्रोल का काम करते हैं। उसकी फुल पावर बहुत ज़्यादा है, जो आसपास के एरिया को भी तबाह कर सकती है। लेकिन इस तबाही को रोकने के लिए उसे इस पावर का यूज़ करना होगा, तो अपने ब्रेसलेट को निकाल देगी और अपने फुल पोटेंशियल में आने के बाद थॉर के ऊपर एक वार करेगी। और इस बचाव के लिए थॉर अपने म्योनिर को फिर से बहुत तेज घुमाकर वंडर वुमन की तरफ फेंकेगा। एंड इस बार जो होगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, बूम, म्योनिर के टुकड़े हो जाएंगे। इस हमले में म्योनिर नहीं बचने वाला है और थॉर ये देखकर बिल्कुल चौंक सा जाएगा कि उसके म्योनिर को टुकड़े टुकड़े हो गए हैं वंडर वुमन की इस पोटेंशियल पावर के सामने। अब यहाँ पर थॉर के सामने वंडर वुमन का वो रूप है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन म्योनिर के टूटते ही थॉर जमीन पर गिर जाएगा, बिकॉज वो म्योनिर के साथ उस समय उड़ रहा था। और इस बात का फायदा वंडर वुमन उठाएगी और उसके ऊपर एक लाइटनिंग बीम अटैक करेगी, जिसको थॉर सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा चोट भी खा चुका होगा और अपनी पावर का यूज़ करेगा तूफान के देवता वाली, जिसमें वो हवा में उड़ना शुरू करेगा और वंडर वुमन की तरफ अटैक करना शुरू करेगा। लेकिन वंडर वुमन की पोटेंशियल इस बार उससे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने फुल मोड में आ चुकी है, जहाँ पर उसे हराना लगभग नामुमकिन जैसा है। थॉर के ऊपर वो एक बार फिर से अटैक करेगी। थॉर अपना थंडरिंग बोल्ट अटैक करना शुरू करेगा, लेकिन वहाँ पर वंडर वुमन उससे अपनी लाइटनिंग बीम से रोकेगी और फिर थॉर समझ जाएगा कि अब वक्त है गेम चेंजर को लाने का। थॉर अचानक से रुक जाएगा। वंडर वुमन ये देखकर थॉर के ऊपर एक बार फिर से लाइटनिंग बीम का अटैक करेगी, जो थॉर को जमीन पर गिरा देगा। हर तरफ बिल्कुल डस्ट भर जाएगी। वंडर वुमन को लगेगा कि थॉर शायद तक मर चुका है, लेकिन जैसे ही डस्ट हटेगी हम सब देखेंगे कि सामने गेम चेंजर खड़ा है। थॉर के पास है उसका स्टॉर्म ब्रेकर, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसकी पावर अब यहाँ पर 10 गुना बढ़ चुकी होगी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, जो वंडर वुमन देखकर खुद भी चौंक जाएगी। थॉर फिर से अपने फुल पोटेंशियल मोड में आ जाएगा और वंडर वुमन पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करना शुरू करेगा। पहले वो अटैक करेगा अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ,
फिर दोनों अपने फुल पोटेंशियल मोड में लाइटनिंग बीप का यूज करेंगे। अब वंडर वुमन अपनी सारी पावर लगाकर एक लाइटनिंग बीप थॉर के ऊपर छोड़ेगी, लेकिन इस सुपर पावरफुल लाइटनिंग बीप का जो विरोध है थॉर करेगा स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। और हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि स्टॉर्म ब्रेकर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो इन्फिनिटी 6 के 6 स्टोन से जो बीम निकलती है उसको भी सह सकता है, तो ये उसके लिए सहना इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से इस सारी बीम को काटते हुए वंडर वुमन के पास पहुंच जाएगा, जिससे वंडर वुमन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और वो बिल्कुल जमीन पर गिर जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी आसपास की जगह बिल्कुल तबाह हो चुकी होगी। लेकिन अब दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मोड में आ चुके होंगे। दोनों अपनी सारी पावर लगाएंगे एक दूसरे को हराने में, क्योंकि दोनों की पावर यहाँ पर इक्वली जा रही होगी। लेकिन अब थॉर अपने फुल पोटेंशियल मोड में है और वंडर वुमन भी समझ चुकी है कि उसे अपनी सारी पावर को अब यूज़ करना है। वो अपनी सारी पावर से एक बड़ी बीम क्रिएट करेगी। इसके लिए थॉर अपनी लाइटनिंग बोल्ट और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों का यूज़ करने वाला है। बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पर कंबाइंड होगा। फिर हम देखेंगे कि जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो इस ब्लास्ट को सह चुका है और वो वंडर वुमन की तरफ बढ़ रहा है उसकी सारी बीम को काटते हुए। यहाँ पर डस्ट बढ़ती जाएगी और अचानक से सब कुछ माहौल शांत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ना कोई यहाँ पर ख़त्म हो चुका हो इस एनर्जी ब्लास्ट से। लेकिन फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर सब तूफान शांत हो चुका है, डस्ट बैठ चुकी है और स्टॉर्म ब्रेकर वंडर वुमन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर रुक गया है। थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज़ करके वंडर वुमन को नहीं मारा है और ये बात वंडर वुमन सोच में पड़ जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। थॉर ज़मीन पर आएगा और वंडर वुमन को उठाने मदद करेगा और उससे कहेगा कि हम दोनों ही हीरो हैं, हम दोनों का मकसद ही धरती को बचाना है, ना कि तबाह करना। थॉर कभी भी किसी इनोसेंट को नहीं मारता है, दोनों का मोटिव एक ही है, धरती को बचाना, ह्यूमैनिटी की रक्षा करना। तो वो ये गलती कभी नहीं करेगा कि वो वंडर वुमन को अपने स्टॉर्म ब्रेकर से मार दे। वो बस स्टॉर्म ब्रेकर को वहीं रोक देगा ताकि ये लड़ाई शांत हो जाए और वंडर वुमन भी ये बात समझ जाएगी कि उस सब लड़ाई को सिर्फ शांत करना था और दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और मुस्कुराएंगे और समझ जाएंगे कि इस फाइट का क्या अंत रहा है। हमें फिर उगता सूरज देखने को मिलेगा और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एपिसोड जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया था वंडर वुमन और थॉर की फाइट का? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो इस बात वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ को देख सकें। एंड में थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड या ये मेरे कुछ फैक्ट्स थे जिसको मैंने ध्यान में रखकर इस फाइट को क्रिएट किया है। अगर आपके पास कोई अलग फैक्ट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय को ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटना चाहिए।